हेलो डियर वर्गो, हाउ आर यू डूइंग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आपकी दिसंबर मंथली रीडिंग करने वाली हूँ एंड दिस विल बी अ जनरल रीडिंग। तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, प्लीज़ वही मैसेजेस ले जो आपसे रेजोनेट करती हो और दूसरों के लिए बाकी मैसेजेस छोड़ दें। ऑल्सो ये रहेगा वर्गो सन मून राइजिंग और वीनस के लिए। तो अपने प्लेसमेंट्स चेक करके ही रीडिंग वॉच करें। अगर आपका मैसेज इसमें लाई नहीं करता है, इस रीडिंग में नहीं लाई करता है, हो सकता है वो आपके दूसरे किसी प्लेसमेंट में हो, उसी अकॉर्डिंग वॉच करें प्लीज़। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है मेरे साथ तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड ऑल्सो रोल्स कैन गेट रिवर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको लगता है रोल्स रिवर्स हो रहे हैं तो आप ऐसे ले लीजिएगा। ऑल्सो या सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन। वर्गो, वर्गो आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर के लिए? आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है वर्गो। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है वर्गो। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी, आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जी। ओप्स सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ एनर्जी दिसंबर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है वर्गो, आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर। सो वर्गो आपकी एनर्जी जो है मेंटली ट्रैप्ड और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है गिल्ट वाली एनर्जी रहेगी। आप किसी चीज़ को लेके बहुत गिल्टी फील करेंगे। और बाकियों के लिए मुझे ये लगता है आप मेंटली स्टक, मेंटली ट्रैप्ड, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चल रहा है, आप उसको माइंड से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी रहने वाली है आपकी फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर। तो आपको एक नया विजन लाने की ज़रूरत है, नया पर्सपेक्टिव लाने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में, जिसकी वजह से आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा कि वाई दिस थॉट इज कमिंग टू माई माइंड अगेन एंड अगेन एंड वाई एम आई नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दिस थॉट। ये आपके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा होगा कि आपको ये कब आज़ादी मिलेगी, कब ये जो दिमाग में आपकी बातें चल रही है वो छुटकारा मिलेगा उस चीज़ से, वो आपके दिमाग में रहेगा। Let's clarify this card. Let's clarify this guilt 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 card for Virgo for the first part of December. First part of December के लिए आपका guilt card हम clarify कर लेते हैं और देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है guilt card. Let's clarify this guilt card. Okay. ओके तो गिल्ट कार्ड में ये है, हाँ जी, तो आपके माइंड में जो बैक एंड फोर्थ एक ही बात चले जा रही है, बार बार एक ही बात, आप कंटिन्यूसली आप समझ नहीं पा रहे कि आप इस चीज़ से वॉक ऑफ करें कि आप जो हैं यहाँ पे इनका ऑफर एक्सेप्ट करें। किसी का ऑफर हो सकता है, कुछ चीज़ हो सकती है, तो आप बहुत डिफेंसिव एनर्जी में हैं बेसिकली। तो आपके माइंड में ये चीज़ चलती ही जा रही है कंटिन्यूसली, आप उस पर डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं एक, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव जो है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, आपका मतलब एक कंफ्यूजन है जिसकी वजह से आप जगल कर रहे हैं, या कि आपको उनका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि वॉक अवे कर जाना चाहिए। पॉसिबल है कि किसी के साथ आपकी हिस्ट्री रही है जिसके साथ आपके अच्छे टर्म्स नहीं रहे, अच्छे रिलेशंस नहीं रहे, एंड दैट्स व्हाई यू आर ऑन दिस पेज, आई मीन यू आर ऑन दिस स्टेज ऑफ डिसाइडिंग कि आप इनके साथ आगे बढ़े या इनको यहीं पे ख़त्म कर दें। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है आप पीसफुल ग्राउंड्स पे रहें उनके साथ कि उनसे कम्प्लीटली कट ऑफ कर दें, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड फील करेंगे। एंड एक एनर्जी है आपकी जिसमें आप डिफेंसिव भी हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपका फ़ायदा उठा ले या दोबारा से वो चीज़ रिपीट हो या कोई आपको हर्ट कर दे दोबारा। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में ये एनर्जी रहने वाली है वो। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में आपकी क्या एनर्जी रहेगी वर्गो। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में व्हाट विल बी द एनर्जी लाइक फॉर वर्गो। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में व्हाट विल बी द एनर्जी लाइक फॉर वर्गो। लेट्स सी कैसी एनर्जी रहेगी आपकी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिसंबर में। ओके वर्गो के लिए नेक्स्ट 10 days of December.
तो आपकी जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी ट्रैवलिंग की, या तो आप ट्रैवल करना चाहेंगे या किसी से कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, बहुत जल्दी जल्दी आप उनकी तरफ मूव ऑन करना चाहते, मूव, यू वांट टू फोर्सफुली, आई मीन यू वांट टू रश टुवर्ड समथिंग, आप किसी की तरफ भागते हुए जाना चाहते हैं, या तो ट्रैवल करना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे, आप किसी से तो कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह से हो, चाहे आप मिल के करें चाहे आप बात करके करें, कोई कांटेक्ट इस्टेब्लिश आप करना चाहेंगे इस नेक्स्ट 10 डेज में, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड को शांति नहीं मिल रही है, आपको वो क्लैरिटी चाहिए। आई गेस इन द फर्स्ट 10 डेज वही आप सोच रहे होंगे जो नेक्स्ट 10 डेज में वो आप कम्युनिकेट करने लगेंगे। तो आपको एक बैलेंस चाहिए, बैलेंस में आने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए अपनी पूरी बातचीत को, थॉट्स को इंटीग्रेट करके आप उसको बातचीत में लाएंगे, ताकि आपका माइंड जो है वो काम हो पाए, ताकि आपका माइंड जो है एक पीस आ पाए उसमें। तो ये आपका एजेंडा रहेगा बेसिकली। अब हम देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके। लेट्स क्लैरिफाई द ट्रैवलिंग कार्ड फॉर द next 10 days of December for Virgo. Traveling card for the next 10 days of December for Virgo. Traveling card for next 10 days of December for Virgo. Okay, so you have the Knight of Wands, Four of Pentacles and Hierophant. अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रैवल कर रहे हैं आप किसी की तरफ, ठीक है, एंड ये पर्सन हो सकता है होल्ड बैक कर रहे हो, या फिर एक तरह से आप ट्रैवल करके जा रहे हैं, या फिर आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं ऑन दी वन हैंड, बट आप चाहते हैं कि ये ऑन एंड ऑफ ना हो, एक स्टेबल रिलेशनशिप बन जाए, ऑफिशियल रिलेशनशिप बन जाए, या ऑफिशियल हो जाए जो भी चीज़ है। मान लीजिए ये करियर से रिलेटेड है तो आप चाहते हैं ऑफिशियल हो जाए, आप ये नहीं चाहते कि ये एक अनऑफिशियल चीज़ रहे, फ्लिंग रहे, या फिर एक जस्ट पासिंग अफेयर की तरह बन के रह जाए, अगर ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो। अदरवाइज करियर से रिलेटेड है तो आप ये चाहते हैं कि ये ऑफिशियल हो, आपके लिए एक परमानेंसी लेके आए, ना कि टेम्पररी फेज बन के रह जाए। जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी न्यूज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं या चाहते हैं करना, जो भी है, तो ये आप इसलिए आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर ये परमानेंसी लेके आएगा तो आप ओपन अप करेंगे, आप अपनी बात रखेंगे, आप अपने जो भी आपके थॉट्स हैं आप वो बोलेंगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म चीज़ चाहिए, एक हैप्पीनेस चाहिए, एक हैप्पी फैमिली टाइप चाहिए डायनामिक, या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आप चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहे, फुलफिलमेंट मिले आपको उससे एक पॉजिटिविटी मिले कि हाँ एक प्रॉमिस मिले उस चीज़ से कि आप आगे इस चीज़ को लेके जा सकते हैं, जो भी है जैसा भी है। तो ये आपको ये चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, बट ओनली इफ कि यहाँ पे ये ट्रेडिशनल हो, ऑफिशियल हो, कुछ एक इसमें हेरोफेंट का कार्ड जब भी आता है तो ये मैरिज की बातें करता है वैसे तो, और अगर हम दूसरी तरह से पढ़ें इसको तो ये आपको किसी से आप सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज व्हाट हियर इट इज़, यहाँ पे इस डायनामिक में जो मैं देख पा रही हूँ वो तो यही है कि आप जो है ऑन एंड ऑफ नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि बैक एंड फोर्थ हो या कोई पासिंग अफेयर बन के रह जाए या कुछ एक टेम्प्रेरी फेज बन के रह जाए, आप परमानेंसी चाहते हैं, परमानेंसी चाहते हैं इस सिचुएशन में, इस रिलेशन में, इस पर्सन के साथ या इस सिचुएशन में, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो आप होल्ड बैक नहीं करना चाहते हैं अब, और इस कम्युनिकेशन को करने से आप ये बातचीत रखना चाहते हैं सामने वाले की तरफ कि ये आपको लगता है और ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी। लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी। लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी वर्गो। लेट्स सी लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी वर्गो। लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी वर्गो। आइए देखते हैं। तो लास्ट 10 डेज में आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आप जो है
अपने थॉट्स, अपनी सोच किसी पे प्रोजेक्ट करने वाले हैं। किसी भी डायनामिक में हो सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, पर जो भी आप सोच रहे होंगे वो सच नहीं होगा, बिकॉज दीज आर ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड अजम्पशंस, नेगेटिव अजम्पशंस इन अदर वर्ड्स, कि आप जो है ऐसा सोच रहे हैं कि ये पर्सन ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा होगा, ये गलत कर रहा है, ये इसके माइंड में है, ये इसमें मैनिपुलेशन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके माइंड में आप पुलाव बना रहे हैं, ख्याली पुलाव, तो वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे अपने थॉट्स, अपनी ही सोच आप सामने वाले पे थोप रहे हैं, जबकि वो ऐसा है नहीं। तो आपको उनसे क्लियरली बातचीत करके जानने की ज़रूरत है, या फैक्ट्स एंड फिगर्स होने की ज़रूरत है, ताकि आपको पता रहे कि ऐसा सच में है भी कि नहीं। ठीक है, मैनिपुलेशंस भी मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कि हो सकता है आपको ऐसा दिख रहा हो कि वो पर्सन बहुत ही खुश है, पर वो नहीं है। हो सकता है वो आपको मैनिपुलेट कर रहा हो और आप उनको नेगेटिवली लेते जा रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। सपोज कि आप सोचते हैं कि इस पर्सन को तो हर्ट हुआ ही नहीं है, इस पर्सन को तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो हैप्पी है, दिखा रहा है क्योंकि हैप्पी है। मैनिपुलेट कर रहा है आपको, और आप भी अपना सोच प्रोजेक्शन कर रहे हैं उस पर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखते हैं, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। Projections card for last 10 days of December for Virgo. Let's clarify the projections card for last 10 days of December for Virgo. Projections card for last 10 days of December for Virgo. Let's find out. One more shuffle. One more. ओके, तो प्रोजेक्ट आप क्या करने जा रहे हैं वो है कि आपको लगता है कि ये पर्सन जो है आपको रिजेक्ट करके अपना अच्छा टाइम ले आया है, उनके फेवर में उनकी चीज़ें हो गई हैं और बहुत ही कंटेंट है। ये आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या फिर इस पर्सन ने आपको इग्नोर कर दिया, आपको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ये उनके फेवर में है और ये बहुत खुश हैं उस बात से। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, मैं फिर से बता दूं। और ये स्लोली आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ स्टेप्स लेना चाहते हैं, बट दे आर टेकिंग देयर टाइम। अभी हो सकता है उनको जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपने उनको बात बोल दिया। आपको चाहिए ट्रेडिशनल अप्रोच, या आपको चाहिए किसी टाइप का एक फॉर्मल रिलेशनशिप, या फॉर्मल सिचुएशन, या स्टैब्लिश सिचुएशन, ऐसा आपको कुछ चाहिए, करियर में चाहिए, जो भी चाहिए। आपने अपनी बात रख दी है, अब गिव देम टाइम। दे आर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो टाइम लेके आएंगे, स्टेबिलिटी लेके आएंगे। लेकिन तो आप बस अपनी सोच प्रोजेक्ट करे जा रहे हैं मीनवाइल कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ये इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, इन्होंने आपकी बातें अवॉइड कर दी, इन्होंने आपकी बातों को जस्ट एकदम दरकिनार कर दिया और अपने हिसाब से जी रहे हैं, खुश हैं, इनके फेवर में इनकी चीज़ें चल रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी सोच चेंज कर लें, ठीक है? ये आपके लास्ट 10 डेज में ये माइंड में चलेगा, बट आई एम गिविंग यू द क्लैरिटी, ऐसा नहीं है। ओके, अब लेट्स सी वर्गो क्या ओवरऑल गाइडेंस रहेगा आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। व्हाट इज द ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू वर्गो for the month of December? Overall guidance for you for the month of December. Overall guidance for you Virgo for the month of December. आप जो है एग्जॉस्ट ना करें अपने आप को सोच सोच के चीज़ों के बारे में, कंटिन्यूसली अपने माइंड में 10 बार सोचें उस चीज़ को और अपनी मेंटली ड्रेन करें एनर्जी। ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप टाइम दे सामने वाले को, आप उसमें इफ्स और बट्स ना ढूंढें, अपने माइंड में सेकंड थॉट्स लेके आके अपने आप को ही परेशान ना करें, अपने आप को ही ना थकाएं। ये आपके लिए एडवाइस है, ठीक है वर्गो? ऑलराइट, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू वर्गो। थैंक यू। नमस्ते।